कल हम चैप्टर 15 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मेनली 3 चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था हमारे पास जो है क्या कहते हैं जो प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें 2 तरह के प्रोसेसर्स होते हैं, एक आरआईएससी और एक सीआईएससी। उनको हमने देखा था कि दोनों के क्या फीचर्स होते हैं, दोनों के क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हमने पाइपलाइनिंग स्टडी की थी, हमने पाइपलाइनिंग का प्रोसेस देखा था, एक टेबल बना के जो हम इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन करते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि पाइपलाइनिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। और ये भी हमने पढ़ा था कि पाइपलाइनिंग सिर्फ हम आरआईएससी में कर सकते हैं, सीआईएससी में नहीं कर सकते पाइपलाइनिंग। फिर हमने देखा था कि एक जो प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा को हैंडल करता है, तो उसको एक माइकल फ्लाइन नाम से एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो चारों कैटेगरीज को हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर 15 की कंटिन्यूशन हम करेंगे आज। और उसमें हम बेसिकली जो है क्या कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग पढ़ेंगे। एक चीज होती है इंटरप्ट हैंडलिंग, वो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अभी जो इंटरप्ट हैंडलिंग होती है, होती क्या है? देखो, आपके पास ना नॉर्मली कंप्यूटर में पीछे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अगर बाकी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और आप एक और प्रोग्राम खोल दो, और वो ऐसा प्रोग्राम हो जिसको चलाना कंप्यूटर के लिए ज्यादा जरूरी हो, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपका कंप्यूटर, आपका जो सीपीयू है, वो बाकी प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को बीच में छोड़कर जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम है जो अभी आपने खोला है उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, उसको चलाना शुरू कर देगा। जब वो उसको चला लेगा, उसको खत्म कर देगा, फिर वो वापस जो है क्या कहते हैं इट विल कम बैक टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम्स, ठीक है, जो पहले वो प्रोग्राम्स चला रहा था। तो ये जो एक आप ऐसा प्रोग्राम ओपन करते हो जो क्या कहते हैं बाकियों की उसको इंटरप्ट कर देता है, बाकियों की एग्जीक्यूशन को रोक देता है, उसको हम कहते हैं इंटरप्ट। वो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम ने एक इंटरप्ट कॉज किया, ठीक हो गया। तो हम पढ़ेंगे हम इंटरप्ट हैंडलिंग को क्या कहते हैं बेसिकली करते कैसे हैं, हैंडल कैसे करते हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग करते कैसे हैं, ठीक है। सो बेसिकली विल स्टडी अबाउट इंटरप्ट हैंडलिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग आरआईएससी एंड सीआईएससी। आरआईएससी में और सीआईएससी में इंटरप्ट हैंडलिंग दोनों एक ही तरह होती है, ठीक है। इनमें इंटरप्ट हैंडलिंग दोनों एक ही तरह होती है और बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। सबसे पहले ये होता है कि एक इंटरप्ट अकर करता है, ठीक है। और इंटरप्ट कहाँ पर अकर करेगा, या एक इंस्ट्रक्शन से पहले करेगा या इंस्ट्रक्शन के बाद करेगा, राइट। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए या उससे पहले करेगा या उससे बाद करेगा। और हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन जो है फेच एग्जीक्यूट साइकिल से क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होती है, मतलब उसमें चलती हैं। तो आई एम गोना से कि एन इंटरप्ट, पहला पॉइंट ये हमारे पास है कि एन इंटरप्ट occurs एट द स्टार्ट या फिर एंड ऑफ द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इसको मैं एफ ई साइकिल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक इनपुट फिक्र करता है एक इंस्ट्रक्शन से पहले या बाद में, सही है, मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले या उसके होने के बाद, ठीक हो गया। जब ये इंटरप्ट आ जाएगा तो फिर क्या होता है कि जो अभी का प्रोग्राम है उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। और अभी का प्रोग्राम जो था जाहिर सी मतलब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होगी, उस एग्जीक्यूशन में वो रजिस्टर्स का यूज कर रहा होगा। जो हमारे सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं उसमें उसने टेम्पररी डेटा डाला होगा, ठीक हो गया, उसका यूज कर रहा होगा। तो अब हमने क्योंकि अभी का जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देना है, तो वो जो डेटा हमारे पास पड़ा होगा वो भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में काम आ रहा था, अब हमें वो कहीं डेटा डालना पड़ेगा। तो एक चीज होती है आपके पास कंप्यूटर के अंदर, उसे कहते हैं स्टैक। क्या होता है आपके पास एक स्टैक होता है, मतलब एक मेमोरी का एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसको आपने मतलब स्टैक का नाम दिया होता है, और उसे आप एज अ स्टैक जो है क्या कहते हैं वो कर रहे होते हो, एज अ स्टैक आप उसे ट्रीट कर रहे होते हो। आप जितने भी अपने रजिस्टर्स होते हैं ना उनको वहां पर स्टैक में डालते हो, उनको उनके जो मतलब वैल्यूज होती है उनको आप स्टैक में टेम्परेरी स्टोर करते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो क्या है, यहाँ पर वो बेसिकली ये रहा है, I will say that the current program is stopped या the execution of the current program is stopped, उसको हम रोक देते हैं, ठीक है, उसको हम रोक देते हैं। एंड द स्टेटस ऑफ ईच रजिस्टर, यानी रजिस्टर का स्टेटस या उसकी वैल्यू, इट इज स्टोर्ड ऑन
टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोग्राम को हम रोक देते हैं और हर रजिस्टर की वैल्यू या उसका जो स्टेटस है, उसकी जो वैल्यू, उसका जो स्टेटस है, वो हम क्या करते हैं, वो हम जो है क्या कहते हैं, स्टैक के ऊपर डाल देते हैं, ठीक हो गया। सो द स्टेटस, सो द स्टेटस of each register, so the status of each register is stored, मुझसे कर्सर गुम हो गया, so stored on the stack, ठीक है। अच्छा, देखो आपके पास ये रैम है ना, आपके पास ये रैम होती है, ठीक है। जो हमारी रैम होती है वो काफी बड़ी होती है, मतलब इट इज एन एरे ऑफ सेल्स जो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। आपके पास मतलब एक सेल में आप 8 बिट डाल सकते हो, 16 डाल सकते हो, 32 डाल सकते हो, 64 डाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन the type of the RAM and the type of the computer that you're using। बट इस तरह आपके पास एक रैम होती है, आपने उस रैम को ना डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया होता है, ठीक है। मतलब ये जो है क्या कहते हैं, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये जो है हम लेट से वेरिएबल्स के लिए एक पोर्शन यूज करेंगे, एक पोर्शन जो है हम क्या कहते हैं लेट से हीप के लिए यूज करेंगे, हमने हीप पहले पढ़ी थी। इस तरह मतलब डेफिनेटली पोर्शन उसके क्या कहते हैं, वो होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं कि ये पोर्शन इसके लिए यूज होगा। इसी तरह एक पोर्शन होता है उसको हम स्टैक का नाम देते हैं, और स्टैक में मेनली क्या हो रहा होता है, उस पे आप जो रजिस्टर्स होते हैं उसकी टेम्पररी वैल्यूज वहां पर डाल रहे हो, तो सही हो गया। तो जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनकी वैल्यूज कहाँ जाएंगी, स्टैक के ऊपर चली जाएंगी, ठीक हो गया। ताकि हमारे रजिस्टर्स खाली हो जाए और जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे उनके लिए हम रजिस्टर्स को यूज कर सके, राइट। अब जो अभी अगर हमने जो प्रोग्राम जो जिसने इंटरप्ट कॉज किया तो उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने रजिस्टर हमारे पास खाली होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक चीज होती है उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उसको, वो एक्टिव होता है और वो इंटरप्ट को हैंडल करता है। एक चीज होती है उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, सही है। यानी ISR वो क्या करता है, वो एक्टिव होता है और वो जो इंटरप्ट होता है उसको हैंडल करता है, ठीक है, उसको हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है, ठीक हो गया। सो ISR इज एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक हो गया, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड इट एंड इट हैंडल्स द रूटीन, एंड इट हैंडल्स द इंटरप्ट, सॉरी। यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगा ना, तो वो जो इंटरप्ट होगा ना वो ये बंद हैंडल करेगा, ठीक है। ये जो मेरे पास एक सर्विस है, ये जो मेरे पास एक कंपोनेंट ऑफ द प्रो कंप्यूटर है, ये वो हैंडल करेगा, ठीक है। वो उस इंटरप्ट को हैंडल करता है, जो भी इंटरप्ट जो भी चाह रहा है, ठीक है। बेशक आपने क्लिक भी किया हो, सही हो गया, या आपने कोई बटन प्रेस किया हो, तो वो भी एक प्रोग्राम में एक इंटरप्शन आ गया, उसको हैंडल कर लेते हैं। वो हैंडल हो गया, उसकी जो भी प्रोसेसिंग थी वो सब कुछ हो गई, खत्म हो गई। जब वो हैंडल हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप सारा डेटा जो है क्या कहते हैं स्टैक से वापस रजिस्टर्स में लाओगे और अपने प्रीवियस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करोगे। क्या करोगे, प्रीवियस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो what we'll do over here is that we'll say that once the interrupt is handled, once the interrupt is handled, सही है, एक बार जब वो इंटरप्ट हैंडल हो जाए, ठीक है, is handled, सही है, data is restored from the stack, from the stack in the registers, in the registers, and the execution of the previous program, and the execution of the previous program continues, of the previous program continues, ठीक है। उसको हम कंटिन्यू करते हैं, दैट्स इट। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। एक इंटरप्ट आता है, आप क्या करते हो, जो अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रोकते हो, ठीक है। उसका जो रजिस्टर्स है उनका सारा डेटा आप स्टैक पे डाल देते हो, यानी मेमोरी में एक जगह पर डाल देते हो, ठीक है। एक चीज होती है ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, इंटरप्ट को हैंडल करते हो। जब इंटरप्ट हैंडल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसको पूरी तरह हमने प्रोसेस कर लिया, तो हम स्टैक से या जो रैम में जगह होती है उससे डेटा वापस रजिस्टर में डालते हैं और वापस अपना क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज इट। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, बट लाइक दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट हैंडलिंग इन RISC एंड CISC प्रोसेसर्स। तो इज इट क्लियर? Yes, clear. अच्छा, अब एक और बात है, देखो ये तो
क्या कहते हैं, हम इंटरप्ट हैंडलिंग तब करें जब हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, बीच में इंटरप्ट आया, ठीक हो गया, तो हम उस इंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं, ठीक हो गया। या अगर मतलब उसके बीच में भी आ जाए तो हम उसको रोक देते हैं, हम इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, फिर उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अगर बीच में भी आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास पाइपलाइनिंग हो रही हो, पाइपलाइनिंग में तो हम एट द सेम टाइम मल्टीपल एग्जीक्यूशन को, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं पाइपलाइनिंग में। तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक नया चैलेंज होता है, और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि मतलब पाइपलाइनिंग जो है वो इंटरप्ट हैंडलिंग को कैसे अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसको कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है, और वो डेफिनेटली सिर्फ RISC में होगी, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ पाइपलाइनिंग कैन इफेक्ट इंटरप्ट हैंडलिंग इन RISC। पाइपलाइनिंग RISC प्रोसेसर्स में इंटरप्ट हैंडलिंग को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। हाउ हाउ पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग इफेक्ट्स 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 इंटरप्ट हैंडलिंग इन RISC प्रोसेसर इन सिंपल इन RISC, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करो तो हमने जब कल जब मतलब अपना वो टेबल बनाया था, तो वो टेबल मैं यहाँ पर छोटा सा जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा चीजों को हम रिकॉल कर लें, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास फेच साइकिल है, ये एग्जीक्यूट साइकिल है, और ये मेरे पास, सॉरी, ये डिकोड साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल है, एंड दिस इज द क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 5। मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह है, पहले ए है, फिर AB है, फिर ABC है, फिर लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जो है क्या कहते हैं B और C है, और यहाँ पर सिंपली C है, ठीक है। तो ये तीन मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, और तीनों के जो है क्या कहते हैं मेरे पास तीन स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर लेट्स से इस इंस्ट्रक्शन के दौरान इस इंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो इस क्लॉक साइकिल के दौरान, सॉरी, ये जो थर्ड क्लॉक साइकिल थी, इसके दौरान एक इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है, मतलब इसके दौरान लेट से कोई और प्रोग्राम खुल जाता है, या मतलब कोई क्लिक हो जाता है, कोई बटन प्रेस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक हो गया, यहाँ तक कि मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, ठीक है, मतलब इस तरह कोई इंटरप्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा। अब तो यहाँ पर हम तीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, या तो एक को कर रहे होते तो उसको रोक लेते, ठीक है, और इंटरप्ट हैंडल करते और उसको दोबारा से शुरू कर लेते हैं, वहीं से कंटिन्यू कर लेते, मगर ऐसा अब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब ये बात लिखेंगे कि यार पाइपलाइनिंग की आप बात तो करें, इंटरप्ट हैंडलिंग की बात करें, बट लाइक व्हाट हैपेंस इज दैट द मेन प्रॉब्लम इज दैट व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स इन पाइपलाइनिंग देयर कुड बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन, ठीक है। व्हेन when an interrupt occurs, देयर कुड बी, हो सकता है वहां पर हो, देयर कुड बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन द इन द पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन के अंदर जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये पाइपलाइन है, मतलब ये पूरी एक पाइपलाइन है मेरे पास, इसके अंदर हो सकता है एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। और ऐसा हो रहा है, मतलब क्लॉक साइकिल 3 में वी हैव 3 इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन। तो ऐसा जब होगा तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं सिवाय आखिरी के, सारी इंस्ट्रक्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं सिवाय आखिरी के, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली we discard all of the instructions, सही है, all of the instructions are basically discarded, all instructions are discarded except the last one, except the last one। मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पर तीन इंस्ट्रक्शंस है ना क्लॉक साइकिल 3 में, जो मेरे पास तीन इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसमें सी को भी हम डिस्कार्ड करते हैं, बी को भी, हम सिर्फ ए को रखते हैं, ठीक है, हम ए को रखते हैं, ठीक है, सबको डिस्कार्ड करते हैं, मतलब सबको हम मतलब वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उनका जितना भी डेटा हमारे पास पड़ा था वो सब कुछ हम उड़ा देते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ ए को क्या कहते हैं डिस्कार्ड नहीं करते, उसका जो भी डेटा था, जो रजिस्टर्स में जो भी पड़ा हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं सेफली स्टोर करते हैं स्टैक पे, ठीक हो गया। और उसको हम रखने के बाद अपने पास वी हैंडल द इंटरप्ट, ठीक है, द इंटरप्ट इज हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज होती है, उसको वो होता है इंटरप्ट हैंडलर रूटीन, वहां पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यहाँ पर होता है इंटरप्ट हैंडलर रूटीन हैंडल्स द इंटरप्ट, इट हैंडल्स द इंटरप्ट, ठीक है, इट हैंडल्स द इंटरप्ट, सही है, इट हैंडल्स द इंटरप्ट, ठीक है। अच्छा,
जब वो इंटरप्ट हैंडल कर लेता है तो फिर हम क्या करते हैं हम बेसिकली वी रीस्टार्ट with the with the last instruction that we discarded. Sorry, we restart with the instruction that were we left off with. ठीक है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो हमने छोड़ दी थी, जो इंस्ट्रक्शन ए है इस केस में, उससे हम रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर after the interrupt is handled after the interrupt is handled after the interrupt is handled ठीक है, after the interrupt is handled we continue या we restart with the last instruction we left off with. We restart with the last instruction we left off with. We left off with. या इसको आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक तरह नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन तो ए ही है ना, मतलब जो भी अभी इंटरप्ट हो रहा है उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन तो ए ही है, तो आप इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो कि रीस्टार्ट विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब देखो, हम एक ही इंस्ट्रक्शन को बेसिकली बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, हम सबको तो कहीं स्टोर नहीं कर सकते ना। इट इज वेरी मीनिंगफुल कि हम जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है उसको बस डाल लें अपने पास, सेफली स्टोर कर लें और उसको हम री एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उसको री एग्जीक्यूट करने में हमें सबसे कम टाइम लगेगा। मतलब इस केस में अगर मैं ए को अपने पास स्टोर करूँ तो वो फेच भी हो चुकी है, डिकोड भी हो चुकी है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और मैं मतलब जाहिर सी बात है एक ही उसको करूंगा, ज्यादा को मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आपने इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट जब आएगा तो देयर कुड बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन, आप सबको डिस्कार्ड करते हो सिवाय आखिरी के। इंटरप्ट हैंडल रूटीन रन होता है, वो इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, और फिर क्या होता है जब इंटरप्ट हैंडल हो जाते हैं तो आप अपनी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है उससे कंटिन्यू कर लेते हो। दैट इज इट, दैट इज इट। ये जो है क्या कहते हैं आपके पास, अगेन थ्योरेटिकल चीज है, याद करने वाली एक सिंपल से स्टेप्स हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट यही है कि मतलब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं और हम जो है क्या कहते हैं सबको डिस्कार्ड करते हैं सिवाय लास्ट वन के, बाकी तो वही जो क्या कहते हैं जो नॉर्मल इंटरप्ट हैंडलिंग उसी की तरह होता है। इज दिस क्लियर? ये ए को जब हैंडल करेगा फिर बी हो जाएगा। नहीं, फिर बी को शुरू से फेच में डालेगा, बी को बिल्कुल अच्छा। स्टार्ट से फिर हैंडल करेगा। फिर सी को मतलब इस तरह होगा कि यहाँ पर हमारे पास ए जब हैंडल हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो बी को स्टार्ट में डालेगा, फिर बी को नेक्स्ट स्टेज में, फिर सी को, फिर बी को, फिर सी को, फिर लेट्स से हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है डी, तो इस तरह बी को बिल्कुल स्टार्ट से करेगा। वो हैंडलिंग बिल्कुल जितनी भी इंटरप्ट वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की, वो सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है इस तरह। ठीक। ठीक है, तो ये अब हमने क्या कहते हैं एक और टॉपिक कवर कर लिया।